चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ये आज बजट आया, पता है तुम्हें? कौन लेके आया? निर्मला ताई लेके आई। निर्मला ताई लेके आई ना, आज बजट लेके आई। अरे जुलाई में कैसे लेके आई? हाँ, उधर से चलाना पड़ेगा। जुलाई में काहे लेके आई भाई? वो जुलाई में कैसे लेके आई? अच्छा, इलेक्शन थे क्या इस साल? अच्छा, इस साल इलेक्शन था क्या? अच्छा, इलेक्शन था क्या? 2024 में इलेक्शन हुए थे क्या? क्योंकि अपन ने पढ़ा है सिर्फ इलेक्शन वाले ईयर में ही 2 बार आता है। एक तो आता है फेब में और एक आता है जुलाई में। तो फेब वाला तो प्री इलेक्शन बजट कहलाता है और ये जो आता है वो पोस्ट इलेक्शन बजट कहलाता है। इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं होते हैं। आप देखोगे ना तो जो प्री इलेक्शन बजट था उसमें अमेंडमेंट ही नहीं थे, कुछ अमेंडमेंट नहीं थी। तो अमेंडमेंट कर भी नहीं सकते वो। अगर वो अमेंडमेंट कर दे तो क्या माना जाएगा? इलेक्शन स्टंट माना जाएगा। ठीक है ना? मतलब एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो इसीलिए जो पोस्ट इलेक्शन बजट आता है उसी के अंदर वो भर 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 के चेंजेस करते हैं, भर भर के चेंजेस करते हैं। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या क्या आए हैं, कुछ पता है क्या? चलो बजट एक बार ऐसे ही देखते हैं ना, बजट की ग्लिम्स को देखते हैं कि बातें क्या क्या करी उन्होंने। सारे पॉइंट्स को ऐसे ही देखते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, सॉरी टैक्सेशन का हो या अदर हो, पता तो पड़ना चाहिए। अपन ने बजट में पहले शुभम का एग्जाम्पल लिया था कि शुभम अपने गर्लफ्रेंड को बर्थडे पार्टी पे ले जाने वाला था। ठीक है, तो बजट बना रहा था कि अब मैं बर्थडे पार्टी में ले जा रहा हूँ। बर्थडे पार्टी, शुभम आपकी बात तो मैं नहीं करी, किसी और शुभम की बात करी। आपने दिल पे क्यों लिया? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो यहाँ बर्थडे पार्टी में अपन जा रहे थे। शुभम बोला यार मेरी गर्लफ्रेंड को ना 5,000 का तो रेस्टोरेंट में लेके जाना ही जाना है, तो 5,000 का तो खर्चा करना ही पड़ेगा रेस्टोरेंट में। उसको हयात में लेके जाना है, हयात से नीचे जाएगी नहीं वो, है ना? हयात में ही उसको खाना खिलाना है, तो 5,000 का मीटर बनना है 2 आदमियों का। 2,500 रुपये का बुफे है तो 2 आदमियों का बनना है। 5,000 का खाना खिला के क्या बस सफिशियंट है क्या? उसका बर्थडे है यार, ऐसे 5,000 में से काम थोड़ी चलता। उसको गिफ्ट भी तो देना पड़ेगा, है ना? गिफ्ट कितने का होगा? 10,000 से कम तो देगा नहीं है। और थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी इसके होंगे ही होंगे। उसकी गाड़ी पे थोड़ी जाएगा, अपनी गाड़ी पे ले जाएगा। पेट्रोल, ऑटो, टैक्सी जो भी, ओला, 4 व्हीलर, हाँ हो सकता है वो किराए पे लेके जाए 4 व्हीलर, तो उसका 5,000 का खर्चा और मान लो। तो भाई साहब 20,000 का खर्चा हो गया। ठीक है, तो बजट में भी पता ये बताया जाता है कि हम इस साल कहां कहां पर खर्चा करने वाले हैं। समझ आ रहा है? अभी देखते हैं। और वो खर्चे के लिए हमारी इनकम क्या क्या होगी, डायरेक्ट टैक्स से हमारा कलेक्शन कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा कलेक्शन कितना होगा, ये सारा बजट में बताया जाता है। तो अभी जो मैं बजट के ग्लिम्स आपको दिखाऊंगा उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि यार बजट की कहानी होती क्या है। बजट की कहानी हमारी जुबानी है ना, राइट? तो सब एक एक इंसान उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आप सब एक एक पैरा पढ़ोगे और उसे समझाओगे। कुछ नहीं है, एज ए लेहमैन है, और नहीं तो मैं हूं ना, काहे परेशान होते हो? सो बजट के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हैं सर, तैयार हैं। आ जाओ जी, शुरुआत की जाए बजट की। निर्मला ताई आ गई भैया। अगले बार जब तुम फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे तब तुम्हें बजट पढ़ना पड़ेगा। तो आज से ही प्रैक्टिस डाल लो कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन के जब खड़ा होऊंगा तो मैं डरूंगा नहीं और अच्छे से स्पीच दे रहा होऊंगा। ठीक है? इन्होंने तो ऐसे तो थोड़ा सा कर दिया इन्होंने कचरा, क्योंकि एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हाइलाइट्स दे दिए ऐसे। रुको 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 रुको, इसको देखते हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए अपने को। फ्लो ऑफ ऑल अपडेट हियर। चलो देखो, यहां से ऐसे ऐसे पढ़ते हैं अपन। ये पहला आ रहा है आपके पास में 2:05 पे। क्या अपडेट आया?
ये तो चलो ये उन पे रिएक्शंस है, अपन रिएक्शंस को नहीं पढ़ते अभी, रिएक्शंस बाद में देखते हैं, पहले एक्शन तो देख लें, क्योंकि एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन क्या करोगे। इससे शेयर मार्केट डाउन हुआ है 1000 पॉइंट, है ना, बड़ा थोड़ा सा तो यार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन महंगा हो गया, मतलब टैक्स रेट ज़्यादा हो गई, लॉन्ग टर्म पे भी ज़्यादा हो गई, मतलब कहाँ 15% पढ़ते थे अब 20 पढ़ेंगे, 20%, बट तुमको नहीं पढ़नी है, बट तुमको नहीं पढ़नी है। ओ क्यों भाई साहब, ये तो बताया ही नहीं क्यों। ओ हो, ये कौन सा फाइनेंस एक्ट है। ओ हो, ये हमको पढ़ना क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं पढ़ना है, बोलो। क्यों नहीं पढ़ना है हमें, आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में होएगा, तो पढ़ना पड़ेगा ना। सर क्या बात करते हो सर, ऐसे थोड़ी होता है सर, पढ़ना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी है सर। आप जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हो उसमें किस साल का रिटर्न फाइल करोगे, जो साल कंप्लीट हो चुका है, 23-24 कंप्लीट हुआ है ना, तो बस आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 लगेगा, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किन के लिए है, प्रीवियस ईयर 24-25 वालों के लिए, ठीक है। जो इस साल कमाई कर रहे हैं उसका अगले साल टैक्स भरीजिएगा, 24-25 में जो कमाई कर रहे हैं उन पे असेसमेंट ईयर 25-26 में लगेगा, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, एग्रीकल्चर सेक्टर करोड़ आउटले प्रेज्ड। एक मिनट रुको, बजट कितने बजे खत्म हुआ था, जॉब क्रिएशन पता है तुम्हें, 1 करोड़ लोगों का इंटर्नशिप का प्लान इन्होंने रखा है अगले 5 साल में, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये देखो चलो पढ़ते हैं, ये अगला। अब देखो बजट स्पीच पढ़ूंगा मैं, फिर बजट को थोड़े से लेमन से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये बोलता है द यूनियन बजट 2024 रिन्यूड ट्रस्ट ऑन द जॉब क्रिएशन इज बोथ टाइमली एंड कमांडेबल विद दी, ये यार दिख नहीं रहा होगा ना, ये नहीं, ये फैन से नहीं कर पाऊंगा मैं, 1 मिनट रुको, सो स्क्रीनशॉट लेके करूँ ऐसा, चलो जी देखो अभी दिख रहा है बराबर से, चलो आ जाओ। तो आज का दिन अपन इसी को देते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, रेगुलर अपडेट रहना बहुत जरूरी है, किताबें तो पढ़ लेंगे, किताबों में क्या है यार, है ना। द यूनियन बजट 2024 में इन्होंने कहा है विद द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसिंग 1 करोड़ यूथ विल रिसीव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन टॉप 500 कंपनीज, मतलब तुम्हारे सबके लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है, तो अपॉर्चुनिटी खुल रही है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ आपको वर्किंग भी आनी चाहिए, तो दिस इज राइट टाइम कि आपको अपनी स्किल के साथ अपनी वर्किंग स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई ऐसा कोर्स मिलता है जो आपकी वर्किंग स्किल्स पे काम कर सकता है तो यस यू हैव टू गो विद दैट कोर्स। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके साथ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, मतलब वर्किंग, दैट इज अ लड़ाई, है ना, तो वो आपको आना चाहिए। पहले जो टाइम हुआ करता था अपने महाभारत रामायण के तरीके टाइम में, तब पढ़ाई 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 प्लस लड़ाई 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 सब बताया जाता था, गुरुकुल में बुलाया जाता था, वहां पर आपको प्रैक्टिकल विद्या दी जाती थी, वो विद्या अभी खत्म हो चुकी है, वो विद्या डेवलप करने का वापस समय आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल आगे नहीं होंगे तो दूसरा यूथ आपको बीट करके आगे निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। With an allowance of rupees 5,000 per month and 6,000 one-time assistant, ठीक है, the significant investment in the skill development program and the incentivization of the industries to adopt comprehensive apprenticeships lay a solid foundation for the future ready workforce, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा यूथ हमारे आगे फ्यूचर को मजबूत करे। OJT on the job training,
जॉब में ही आपको ट्रेन किया जाएगा। जैसे वो गुरुकुल में वहीं पे आपको शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, वैसे ही है एज ए मैंडेट कंपोनेंट ऑफ डिग्री। भाई साहब, आर्टिकलशिप जो होती है ना, वो क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स अलाउ स्टूडेंट्स टू गेन इनवैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो होता ही नहीं है आज। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम प्रैक्टिकल बेस चलते ही नहीं है। किताबी ज्ञान नहीं पता है हमें, बाहरी ज्ञान पता ही नहीं है। ठीक है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है अपने हिंदुस्तान के साथ में। इवन इफ द ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी ऑन साइट, दिस इनिशिएटिव इज वेलकम मूव फॉरवर्ड द फॉर्मल जॉब क्रिएशन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थियोरेटिकल एजुकेशन। लो जी, आ गया। तो अब तुम्हें ऐसा कोई कोर्स बहुत जल्दी से अपने साथ में लगाना पड़ेगा जो तुम्हारे को प्रैक्टिकल मजबूत बनाए। और जब तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझ जाओगे ना, तो ये जो थ्योरी रटने वाली कहानी है ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब तुम्हें धरातल का फाउंडेशन पता होगा ना, तो रटने वाला कहानी मामला खत्म हो जाएगा। सो मेकिंग ग्रेजुएट्स मोर जॉब रेडी, फोकस किस पे है? बीकॉम क्राउड। पता है 2023-24 के अंदर 43 लाख स्टूडेंट, 43 लाख स्टूडेंट बीकॉम ग्रेजुएट्स थे। उसमें से 4-5 लाख अपने इधर आ जाते हैं हट के, 4-5 लाख इधर CA, CS, ICW में, हद से 10 लाख, 33 लाख तो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? By focusing on employment skilling, the government is not only addressing the immediate need of the employment, but also building sustainable pipeline of the skilled professional for the futures. So this is welcome move. ठोको ताली। करते हैं ना वहाँ, ऐसे ही तो चलता है पार्लियामेंट में। ठीक है ना, निर्मला सीतारमन ने पढ़ा होगा, वो तो उसने तो धराते वो पढ़ती है दन 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 दन, वो कोई एक्सप्लेन नहीं करती है, दन 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 दन, उसके पास टाइम भी लिमिटेड होता है। ठीक है ना, तो बस वो ऐसे करके क्लोज कर देते हैं। समझ आया? चलो आगे चले। क्या हो गया स्क्रीन को? दन 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 बंद हो गई है। अच्छा चलाओ ना इसको यार। अरे ये नहीं वहां से नहीं है, वहां से नहीं है, यहाँ इशू है। ये तो अपना ओमकार ही कर पाएगा भाई। इसको यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। नहीं वैसे सही बात है, इंडियन चीजें मारने से सुधरती है। अपन हिंदुस्तान नहीं होते ही ऐसे हैं, बिना मारे काम ही नहीं करते अपन। हाँ तो डंडा लेके आऊं कल से। हाँ डंडा लेके आऊं। चलो जी आ जाओ। ये चालू नहीं हो रहा भाई। तुमने खाए डंडे कभी स्कूलों में? मैंने तो खाए भैया, मस्त। हमारे सरकारी स्कूलों में खाट खाट खाट, और पतले डंडे लकड़ी के, ऐसी लगती थी भैया कि वाट लग जाती थी। मुर्गा कुर्सी बने हुए हो? कुर्सी हाँ नहीं बने, चेयर चेयर नहीं बने कभी, ऐसे ऐसे बैठा देते नीचे भाई साहब। चलो आगे चलते हैं। ये वापस गया यार। ये बप्पी दास से ही बड़ा आदमी है। ओमकार दा बप्पी दास से ही बड़ा आदमी है भाई ये। उसको बोल तू यहीं रुक जा आज। कुछ ही नहीं करता हूँ फिर भी यार, ये पता नहीं क्या है इसमें। फूक मारेगा फूक। हिंदुस्तानी चीजें दो चीजों से, एक तो मारने से, एक फूक मारने से सुधरती है। आया पार्टी पार्टी पार्टी। ओ पार्टी यार, क्या सगाई हो गई क्या इसकी? ये पार्टी दाबेली। चलो आ जाओ, अगला अगला पढ़ते हैं अपन। पार्टी बाल्टी, बाल्टी भी लेके आएंगे बाद में बाल्टी। चलो ये समझ आया आपको सभी को पहला वाला। अगला एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है? चलो कौन बताएगा? नहीं हाँ स्टार्टअप तो हो गया चलो, बट एमएसएमई कैसे बोलोगे उसे? हाँ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, उनको बेनिफिट दिया गया है। देखो उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना तो उनको कई सारी सर्विसेज देनी पड़ेगी। जब मैं तुम्हें पीजीबीपी में लेके जाऊंगा ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब तुम धंधा कर रहे हो, समझना ये चैप्टर, ये क्लॉज तुम्हें यही समझा दूंगा। जब वहां पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए।
एमएसएमई मतलब क्या, छोटे व्यापारी। जैसे अभी अपन ने खोला ही है ना, किन्होंने खोला बड़ा पाव वाला का धंधा, यश ने और एक और यश और एक जना था ना, आप दोनों ने मिलके खोला, इन्होंने बड़ा पाव धंधा खोला, सीए में बड़ा पाव, ठीक है। अब ये है एमएसएमई वेंडर, समझ रहे हो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, समझ रहे हो मेरी बात को, ये छोटे व्यापारी हैं। अब मैंने इनको कॉर्पोरेट, अपना बड़ा कॉर्पोरेट है, अपन ने कहा भैया बड़ा पाव सप्लाई करो 1000, 50 रुपए के हिसाब से 50,000 का बिल बन गया इसका। अब ये बोले सर बिल, हाँ मैंने कहा ठीक है प्रोसेस कर देंगे। बोले सर छोटा आदमी फटाफट कर दो, कर देंगे ना। अरे सर छोटा आदमी हो, पैसे इतने नहीं है मेरे पास, नहीं तो एमएसएमई क्यों, बड़ा आदमी होता मैं भी आपकी जैसे। अरे कर देंगे ना तेरा पेमेंट, काहे इतना जल्दी परेशान हो रही है, इसने बिल दे दिया अपने को, अपन ने कहा पेमेंट कर देंगे, है ना। ये हमारे फाइनेंस के हेड हैं। सर पहले बड़ा समोसा लाओ, वो कुछ खाते हैं अभी, है ना। पहले ये दो फाइनेंस हेड है अपने यहाँ पे, ठीक है, अपनी कंपनी में। अब इनको बोला बिल, रुको रुको रखो जरा, सबर करो, पहले हमको हमारा पूरा मेकअप वेकअप सब करने दो, फिर प्रोसेस करेंगे। तो इन्होंने ऐसे करते करते इनके 40-50 दिन निकाल दिए। उसका फोन आया, सर मेरा बिल, अरे रुको जरा कर देंगे, 5-10 बड़ा पाव और भिजवाओ। अब एमएसएमई के साथ गलत नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, गलत हो रहा है ना उसके साथ। तो उसके पास कमाने को पैसे नहीं है, तुम उसके पैसे रोक के रखते हो यार, दो पैसे दो उनके समझ आ रहा है तुम्हें। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक मूव किया, भैया आप इनका ना 45 दिन से ज्यादा पैसा रोक नहीं सकते हो। अगर आपने 45 डेज से ज्यादा उनका पैसा रोक दिया ना, आपका खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। तुम पीएनएल में लिखते हो ना एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट में से खर्चा घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, सॉरी सेल्स में से खर्चा घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर तुम में हम खर्चा ही नहीं घटाने देंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स लगा देंगे तुम्हारे, राइट। समझा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें कम टैक्स पे करना है तो इस खर्चे का बेनिफिट लेना चाहते हो तो इनको 45 दिन में पे कर दो, नहीं तो तुम्हें खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और साथ में इंटरेस्ट लगाएंगे वो अलग। समझ आया, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पीजीबीपी में, समझ आया। तो एमएसएमई छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए। आ जाओ, चीफ बिजनेस ऑफिसर एट एचबीएससी, तो उनके कमेंट्स दे रहे हैं ये। Today's budget announced heralds a transformative era for Bharat, particularly for our vibrant MSME sector. बढ़ता हुआ है ना, by facilitating the working capital needs, setting up food irradiation units and quality testing labs, or establishing e-commerce export hubs, the government is laying a robust foundation for MSME to thrive. Thrive क्या होता है? We should not live our life, we should thrive our life. ऐसा जियो कि जोरदार जियो, थ्राइव मतलब बाउंस खतरनाक तरीके से, तो जियो मत, थ्राइव मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ो, तो वही है। These measure will empower small and medium enterprises to grow, compete globally. तो ये बोल रहा है कई ऐसे सेगमेंट है एमएसएमई को कहीं सपोर्ट नहीं मिलते हैं, जैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गया, कोई टेस्टिंग से रिलेटेड हो गया, तो हम उनको ये सपोर्ट देंगे। दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द टैक्सेशन, दिस इज जनरल कि एमएसएमई को हम सपोर्ट देंगे ताकि वो मार्केट में वर्ल्ड वाइड कंपीट कर सके। छोटे आदमी वर्ल्ड वाइड कहाँ सोच सकते हैं, हम तो हमारी गले में सोचते हैं, तालाब में, तालाब का मेंढक तालाब के बारे में सोचेगा कितना पानी है। नहीं नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें हम समुद्र का पानी में भी लेके चलते हैं, टेंशन मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समझ में आ रहा है। सो दीज आर द सपोर्ट्स। सेंसेक्स डाउन हो गया है, वो बहुत बात है जो भी है, मार्केट में शेयर खरीदना हो तो खरीद लो, डाउन हुआ है। एलटीसीजी पे लेके चलूँ तुम्हें या पहले ये पढ़ लेते हैं, चलो। मुद्रा लोन लिमिट 20 लाख कर दी है, पहले 10 लाख हुआ करती थी मुद्रा लोन, और द मुद्रा लोन वाज डिसबर्स्ड थ्रू पीएसयू बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, हेंस द अनाउंसमेंट ऑफ ए लिमिट एक्सटेंशन विल बेनिफिट कंपनीज लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल। मुद्रा लोन तो इनका लोन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको भाई अपनी डिटेल में देखेंगे, आप पॉइंटर लिख लो, एक मुद्रा लोन आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लिख लेना ये पॉइंटर्स। मुद्रा लोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, बट बाद में। आ जाओ तुम्हारा एलटीसीजी, तुम्हारा फेवरेट एलटीसीजी, आ जाओ जी। हेलो, अरे भाई कोई ये सोच रहा हो कि सिर्फ मुद्रा नाम की लड़की को लोन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मुद्रा लोन इज ए डिफरेंट थिंग, ओके। नहीं तो आप नाम परिवर्तित करके बैंक के पास पहुंच जाओगे, माय नेम इज मुद्रा, प्लीज गिव मी लोन, क्योंकि नया स्कीम आया है मुद्रा लोन, ठीक है ना, ऐसा नहीं। लिमिट ऑफ एलटीसीजी जो मैं आपको पढ़ाया करता था, अभी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाता था मैं,
टोटल इनकम को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। पहला कैजुअल, दूसरा स्पेशल, तीसरा कैजुअल इनकम पे टैक्स क्या है, उसमें क्या आता है, लॉटरी, सटोरिया की इनकम, गेम शो, क्रॉसवर्ड, पजल्स। फिर स्पेशल इनकम में क्या आता है, स्पेशल इनकम में क्या आता है, हाँ एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसटीसीजी 111A और 112A कहां लगता है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यस, अगर आपने उस पर एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब ये क्या होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप सिक्योरिटी खरीदते हो बेचते हो तो जितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो होता है 0.1%। अभी वो भी बढ़ गया है, अभी देखेंगे वो भी बढ़ गया है। तो अगर आपने उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, मतलब आपने एनएससी बीएससी के रूट आउट ट्रेड किया है, तो उस पर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपका स्पेशल इनकम में आ जाएगा। 111A, 112A। 111A पे टैक्स रेट कितनी थी, 15%, इन्होंने बढ़ा के कर दी है 20%। 112A पे क्या था, 10% इन एक्सेस ऑफ, याद करो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इस हेड रखो दिमाग में, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अभी कर दी इन्होंने 12.5%, 12.5%। बट तुम्हें ये याद नहीं रखनी है, तुम्हें तो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हाँ भाई हमें बजट के बारे में पता है, बट तुम्हें याद कुछ भी नहीं रखना है ये, ठीक है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। देखो लिमिट ऑफ एलटीसीजी हाइड फ्रॉम 10 to 12.5, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो निर्मला सीतारमन क्या बोल रही है, आई अनाउंस ए कंप्रेहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस विल रिड्यूस डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन, इट इज प्रपोज्ड टू बी कंप्लीटेड। ये बोलती है जो लिटिगेशन होते हैं ना एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में, जहां हाई कोर्ट आता है फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, राइट, ये बोले हम इन मुद्दों को देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको सेटल्ड किया जाए, ठीक है। चलो जी, हाँ बजट 2024 में उन्होंने बोला है कि विद 9 प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत दैट विल गाइड इंडिया टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी। ये 9 भारत लिख लो, अभी अपन देखेंगे 9 प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, अभी बाद में देखते हैं। 9 प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, देखते हैं क्या इन्होंने दिया है। क्या हो गया, हाँ अब देखो द फाइनेंस मिनिस्टर हैज पुट द, अगला देखो, अगला ये वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूं मैं। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन द एक्सपीडाइटेड क्लोजर ऑफ द LLPs. This measure will aid in reducing the duration of closure of non-viable limited liability company. नॉन वाइबल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं जो काम नहीं कर रही है, तो उनका फटाफट से क्लोजर हो, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि किसी पे कंप्लायंस बर्डन अननेसेसरी बढ़े, ठीक है। शी हैज ऑल्सो एड्रेस द इशू रिफॉर्मिंग एंड इनहांसिंग द इंसॉल्वेंसी बिजनेस सेंटर इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ। अभी एक सेंटर होता है इंसॉल्वेंसी बिजनेस सेंटर, थोड़ा सा तुम्हें लॉ में आएगा कहीं ना कहीं पे, आया क्या कहीं पे, इंसॉल्वेंसी के कई ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं, है ना। तो ये बोलती है आजकल हम चाहते हैं कि भाई इंसॉल्वेंसी बिजनेस सेंटर ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो इंसॉल्वेंसी के इश्यूज हैं फटाफट खत्म हो, क्लोजर हो, लंबा टाइम नहीं खींचे कोई चीजें, क्विक हो। जैसे आउटसाइड इंडिया काम फटाफट होते हैं, इंडिया में टाइम ज्यादा लगता है, तो वो चाहते हैं कि चीजें व्यवस्थित हो, स्ट्रीमलाइन हो, सिंपल हो। दिस स्टेप विल help ease of doing business by helping improve the efficiency of the corporate exist, which has been an issue in the country. कंट्री में ना आधी कंपनियां इसलिए नहीं आती है क्योंकि बाद में जब हमारा लिक्विडेशन होता है बहुत परेशानी होती है ना। कंपनियां आधी इसी कारण से नहीं आती। बोलते अगर लिक्विडेशन भी उनका आसान हो, लिक्विडेशन मतलब क्या, समापन, जब कंपनी खत्म हो रही है ना। और कंपनी जनरली खत्म तभी होती है जब वो इंसॉल्वेंट होती है, बट वहाँ पे भी बड़े पेचीदे कानून लीगल कंप्लाइंसेज हैं, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो चाहता है ये भी स्ट्रीमलाइन हो, फटाफट हो, जल्दी हो, ताकि कंपनीज अपने आप को इंडिया में एक्सपांड भी करे, क्योंकि अच्छा टैक्स आता है कंपनीज वालों से, बहुत अच्छा टैक्स मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा कंपनीज वालों से,
क्योंकि 1 रुपया भी कमाओगे तो 30% टैक्स देना है ना। गवर्नमेंट बिग पुश ऑन जॉब क्रिएशन, ये तो चलो बोला इन्होंने, एम्प्लॉयर अप टू 3000 छोड़ दो ये तो। ये ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चलो एक एक लाइन से ना तुम बहुत चीजें सीख लोगे जो तुमको आगे काम आने वाली है। गवर्नमेंट बिग पुश ऑन द जॉब क्रिएशन, दिख रहा है ना ये वाला, हाँ। गवर्नमेंट बिग पुश ऑन जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस इनिशिएटिव विल reimburse employers up to 3000 per month for 2 years towards EPFO contribution for each additional employee. Wow. Aiming the incentive the additional employment of 50 lakh people. अब तुम्हें पता है, मैं तुम्हें 80JJAA बताता था ना कि अगर आपका बिजनेस है, आप नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, तो जितना आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है उन लोगों को जो आप सैलरी दे रहे हो उसका 30% आपको बेनिफिट मिल जाएगा 80JJAA के अंदर, है ना। तो यहाँ पे भी एक इन्होंने मूव किया है कि भैया अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो तो उनका जो पीएफ अकाउंट होता है, अभी समझाता हूँ क्या होता है, वहां पे 3000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होगा, बट सरकार का भी यहां पर। दिस इनिशिएटिव विल रियम्बर्स एम्प्लॉयर अप टू 3000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years टूअर्ड ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब ये ईपीएफ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ये तुम्हारे सारे काम आने वाली है चीजें आगे आने वाले टाइम में, तो ये टर्मिनोलॉजी आज ही मैं तुम्हें मजबूत कर देता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है अभिषेक, कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, 0। 10 रुपया भी कमाओगे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स देना पड़ेगा, बट मैं बताऊंगा आगे यार, अभी तो शुरुआत है यार। हाँ 15% अब तो नहीं है, अब तुम्हारे लिए तो 15% ही है, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा 15%, राइट। आई होप आपका पहला दिन ही बड़ा भारी जा रहा होगा बजट के साथ में। सर किससे माता भिड़वा रहे हो आप हमारा बजट से, है ना, जो मतलब अच्छों को नींद दिला देता है, और हम तो सर बिगिनर है, हमको भी नींद आएगी क्या? सर इसमें नहीं आने दूंगा, कोशिश करो कोशिश करो नींद लाने की, बट आने नहीं दूंगा। सकीना तो सोई रही थी ना, नहीं? चलो जी, आया यहां तक, समझ आया। अब मैं ईपीएफ समझाता हूं आपको होता क्या है। अब तुम जाओगे सीएमए बन के, कहां जाओगे? जॉब में जाओगे, एम्प्लॉय बन जाओगे, फिर जी हजूरी करोगे, और क्या है जी हजूरी, है ना। जो एम्प्लॉयर बोलेगा, जो मालिक बोलेगा वो करना ही पड़ेगा जी। यहाँ बैठ के 1.5 होशियारी फोड़ लो, जब वहां जाओगे तो पता पड़ेगा ठीक है ना। तो वो तो करना ही पड़ेगा कि मालिक जो बोलेगा भैया ये काम करके लाओ, इस टाइम पे आओ। अब जॉब में जाओगे गालियां दोगे, क्या साले ऐसे एम्प्लॉयर, ऐसा सुपरवाइजर किसी को ना मिले, बट फिर भी सबको ही मिलता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जब तुम जॉब पे जाओगे तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है। सैलरी का 1% पीएफ के बारे में कभी सुना आपने? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये अलग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अलग करके क्या करते हैं वो? कहां सेव करते हैं, कहां इन्वेस्ट करते हैं? कौन करता है इन्वेस्ट, कौन करता है सेव? अरे सब तुम्हारे आगे पढ़ने में काम आने वाले हैं, ये मत समझो बजट पढ़ रहा हूं मैं, उन्हीं मुद्दों पे डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं जो आगे आपके काम आएगा। और अभी इसके बाद में वापस पूछूंगा, बताना मत भूलना। तुम अपने आप को फील करो एम्प्लॉय हो, फील करो कि तुम एकदम सूट बूट में जा रहे हो कंपनी के अंदर, यस एसी चल रहा है, तुम्हारा वो कैबिन तैयार हो चुका है, और तुम बैठ के कॉफी पी रहे हो, और तुम्हारे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो आ रहे हैं, सर कैसे फाइल को क्या करूं, वो सब पूछ रहे हैं आपसे। फील करो, फील कर रहे हो अपने आप में? यस, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे को हर महीने 1 लाख का पगार आता है, 1 लाख का पगार आता है। नाउ आई एम कमिंग टू कि क्या ये पगार आपको 1 लाख मिलता है? तो कहां जाता है? टैक्स तो जाएगा, वो एक अलग की बात है, चलो बाकी पीएफ। अब मैं आपको पीएफ की मुद्दे पे लेके चलता हूं। 1 लाख आपकी पगार है, ठीक है। सो 1 लाख में आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि सेव किया जाता है, आपने भी बोला इन्वेस्ट किया जाता है। कहां सेव होता है, कहां इन्वेस्ट होता है, कोई बताएगा मुझे? और एनीवन? जब मैं आपको सैलरी चैप्टर बताऊंगा तो इसमें डिस्कशन होने वाला है, बट उसका डिस्कशन आज ही कर रहा हूं। बताओ।
कहाँ करें, साइड तो कर दिया। 1 लाख में से कितना साइड करूं पहले तो ये बताओ मुझे, जितनी अपनी इच्छा हो। आ जाओ बताओ, ये तुम्हारी सैलरी है भाई, 1 लाख रुपया। वाह मजा आ गया, पार्टी दे दो अब। तुम मुझसे पार्टी ले रहे थे, 1-1 लाख की सैलरियां ले रहे हो, पार्टी देते नहीं हो। हाँ जी, अक्रूड है ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अक्रूड। चलो अब बताओ, 1 लाख आ गया तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? पीएफ, पहले पीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो पीएफ क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। सरकार बोलती है कि भैया तुम्हारी सैलरी का 12%, ठीक है ना, बेसिक का 12%। तो मान लो तुम्हारा बेसिक 1 लाख रुपए है, तो उसका 12% क्या होगा? ये तुम्हारा एक फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सरकार के कस्टडी में होता है, ठीक है। यहां एम्प्लॉयर को बोल दिया कि भाई देख, तू उनको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है ना, दे रहा है ना उनको, इनका 12,000 निकाल और इस फंड में जमा करा, ठीक है। इनका 12,000 काट के इस फंड में जमा करा, और जितना तू एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट कर रहा है उतना तेरे को एड ऑन करके उसके पीएफ में जमा कराना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर तुम दोनों को 1-1 लाख की सैलरी मिल रही है तो तुम्हें इन हैंड कितना मिलेगा? नहीं, 1 लाख में से 12,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, ये तुम्हारी सैलरी है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है। उस एम्प्लॉय की सैलरी में से 12,000 काट लिया और यहाँ पीएफ में जमा करा दिया, तो तुम्हें कितनी मिली? 88,000। और जितना तुम्हारा पीएफ बनता है उतना एम्प्लॉयर खुद की जेब से जमा कराएगा, तो यहाँ तुम्हारा बैलेंस कितना हो गया? 24,000। समझ आया क्या तुम्हें? समझ आया मेरी बात? नहीं आई? वापस बताता, नहीं इनको नहीं, वापस बताता हूँ। आप एम्प्लॉय हो, आपको 1 लाख रुपए का चेक, अरे बोले नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, सरकार ने रूल बनाया हुआ क्या? अरे अरे 12,000 तेरा काट के वहां जमा कराना है। अरे सर आप कैसे जमा करा सकते हो, आप तो खुद निकाल लोगे। अरे नहीं निकाल सकता, ये तेरा है रे, ये तेरा है, ये तू ही निकाल पाएगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या? जमा करा दो सर, जमा करा दो। तो आपने क्या, आपका 1 लाख से 12,000 उसने जमा करा दिया, तो आपको कितना दिया? 88,000। सेम जितना अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है, आपका एम्प्लॉयर ने कितना? 12,000 लिया है, तो 12,000 एम्प्लॉयर अपनी जेब से आपके लिए आपके खाते में और जमा कराएगा, पीएफ के खाते में। तो आपके पीएफ के खाते में कितना हो गया? 24,000। तो ये 24,000 आपके लिए फंड तैयार हो रहा है फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए। और जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो आप ये पीएफ का फंड पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। ये सरकार की कस्टडी में होता है पीएफ, ठीक है। समझ आ रही है क्या मेरी बात? है ना। अब ये पीएफ इसीलिए होता है ताकि तुमको फ्यूचर में वही एक लमसम अमाउंट अच्छा मिल पाए, ताकि तुम जिस समय तुम्हारे हाथ में पैसा ना हो उस समय ये पैसा तुम्हारे लिए काम आए। समझ आया? ये सैलरी में कराने वाला हूं। कोई बोला था प्राइवेट ट्रस्ट भी होते हैं, लेकिन वो मैं सैलरी में पढ़ाऊंगा, बट एक ग्लिम्स तुम्हें देना जरूरी था ईपीएफ के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। देखो ये कंपनी की पॉलिसीज पर होता है, मिनिमम 12% तो होना चाहिए। अगर कंपनी आपको अलाउ करती है तो यस, है ना, कंपनी अलाउ करती है तो यस, डिपेंड्स, 12% मिनिमम जाना चाहिए। ये रूल्स है, प्रोविडेंट फंड का रूल्स है, कंप्लायंस लॉ में पढ़ा होगा तुमने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ा होगा। एक मिनट, हाँ कैसे नहीं चालू किया? ग्रेच्युटी एक्ट आ गया क्या? चलो अभी ग्रेच्युटी पे आता हूं। यस, कौन, किसको? इंडिविजुअल सैलरी वाले को? ये कैसे इंसॉल्वेंट होगा? ठीक है कर दिया, हाँ आप ये बोल रहे हो वो सैलरीड है, उसका पैसा पड़ा है, और अगर मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, अगर आपकी इंडिविजुअल एसेट्स है, दिस इज योर इंडिविजुअल एसेट्स, ठीक है ना, अगर मान लो वो आपकी इंडिविजुअल एसेट्स पे अटैक कर सकते हैं तो आपकी सारी एसेट्स पे आ सकता है मामला, ठीक है। बट फिर भी इस पे एक बार आपका जो क्वेश्चन है इसमें मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि कितने टाइम बाद आ सकता है, क्योंकि पीएफ का फंड
यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जनरली दिस इज योर इंडिविजुअल एसेट्स, हो सकता है, बट फिर भी एक बार डिटेल में अपन और देख लेंगे इसको। नो डाउट आपका क्वेरी समझ आएगा आपको, बहुत बढ़िया है क्वेरी, तो वो तो निकाल सकता है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सैलरी में बताने ही वाला हूँ। बट इनका क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था कि सर अगर मान लो कोई आदमी का पीएफ पड़ा है, 50 लाख का पैसा पड़ा है पीएफ में, और वो धंधे में आ गया, जॉब छोड़ के धंधे में आ गया, पीएफ में फंड पड़ा है, राइट, अब उसको धंधे में नुकसान हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या सर वो उस पीएफ के अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है? मेरे हिसाब से हो सकती है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल एसेट्स को भी कैप्चर किया जाता है, तो इंडिविजुअल एसेट्स, दिस इज इंडिविजुअल एसेट्स ओनली, है ना, बट फिर भी एक बार और देख लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, चलो आ जाओ, यहां तक ईपीएफ समझ आ गया, आगे चलो। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू बी रिड्यूस्ड, ये आप जीएसटी में पढ़ोगे, है ना, कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे रिड्यूस हो गई है, प्लेटिनम पे रिड्यूस हो गई है, तो जाओ फटाफट से दुकानदारी करो, है ना। GST has significantly reduced tax incident and the common man and eased compliance for the industry, marking a success of vast proportion. The further enhanced benefit of the GST, तो ये आपको GST के अंदर वो जो भी इम्पैक्ट्स हुए हैं वो सर बता ही देंगे आपको कैसे क्या है। आ जाओ जी, अब देखो ये बोलते हैं ना हम यहाँ खर्चा करेंगे, हम एग्रीकल्चर पे खर्चा करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे। अब इनके पता है खर्चा, पहला अपन ने क्या देखा, इनका टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हवा हवा में दे देंगे, इनको कई सारा खर्चा करना पड़ता है। दीज आर देयर बजटेड एक्सपेंडिचर, यहाँ नहीं बताते हैं, वो उनकी पूरी डिटेल होती है, यहाँ कितना बताएंगे, ठीक है, बट उनकी पूरी डिटेल होती है। अभी देखो अपन पढ़ते हैं, देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें सारी चीजें। ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट इन अर्बन हाउसिंग 10 लाख करोड़ अंडर पीएम आवास योजना, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ पीएम आवास योजना में अर्बन हाउसिंग, अर्बन मतलब शहरीकरण, ठीक है ना। ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट, तो ये खर्चा दिखा रहे हैं, जैसे अपना वो शुभम खर्चा बता रहा था सारा, 5,000 वहां दूंगा, 10,000 की पार्टी दूंगा, 5,000 वहां दूंगा, वैसे अब ये भी बता रहे हैं अपना खर्चा, बजटेड एक्सपेंडिचर। तो 10 लाख करोड़ का खर्चा दिख गया तुम्हें। पीएम आवास योजना इस क्वांटम जंप सीन इन द नेशन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए भी बूम ही है ये, मतलब इससे देखो, इससे अपन को ये भी समझ आता है कि कौन सा मार्केट बूम होने वाला है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रखते हैं उनको शायद लगेगा कि अब इंफ्रा में थोड़ा बूम आएगा, क्योंकि पीएम आवास योजना आ रही है, इतना पैसा सरकार लगाएगी, मतलब सरकार हमें कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठीक है। अब होगा क्या नहीं होगा, बट यस, जिससे हमें स्लाइटली इंफॉर्मेशन मिल रही है। ए कमिटमेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 करोड़ फैमिली एग्जिबिट, अब ये बोलते हैं कि हम किनको टच कर रहे हैं इतना 1 करोड़ 10 लाख करोड़ का खर्चा करके। ए कमिटमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड फॉर 1 करोड़ फैमिली एग्जिबिट दैट द सेंटर इज सीरियस अबाउट मेकिंग अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूसिव, 1 करोड़ फैमिली को फायदा मिलेगा इससे, हिंदुस्तान के 1 करोड़ फैमिलीज को हम फायदा देंगे इस योजना के तहत। द कंट्रीब्यूशन बाय सेंटर विच विल 2.2 लाख करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, अब खर्चा कैसे करेंगे, 2.2 लाख करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, गिव financial muscle of this scheme. The huge investment is most likely to have far-reaching effect beyond the simple provision of the housing. बस ठीक है, इन्होंने 10 लाख करोड़ का खर्चा हाउसिंग पे करने वाले हैं, ये हर साल 2 लाख 2.25 लाख का जो इन्होंने बताया टेंटेटिव प्लान वो होने वाला है, ठीक बात है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, यश ठीक है, समझ आ रहा है। चलो पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो तुम सभी, नहीं कर रहे हो। अगला फ्री इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब केजरीवाल जी भी आ गए यहां पे। फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। भाई साहब मेरे हिसाब से 300 यूनिट पर मंथ अगर आपको फ्री मिलने लग गई तो बिल ही नहीं आएगा, क्योंकि अपना खर्चा 110 150 यूनिट का ही होता होगा, और क्या है, मैक्सिमम 200, यश के केस में 300 है ना, और शुभम के केस में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये खुद का बिल बढ़ता होगा, वो अलग बढ़ता होगा, उसका बढ़ता होगा, वो भी अलग बढ़ता होगा। चलो जी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड अंडर सोलर पैनल स्कीम। अब यहां पे ये सोलर पैनल स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब यहां पे अब यहां से आपको पता पड़ता है कि सोलर मार्केट भागने वाला है। सुजलॉन एनर्जी हो गया, और एनर्जी सेगमेंट में इल्डा हो गया, है ना, लिखो एक एनर्जी सोलर सेगमेंट की अपने को रिव्यू करना है, सोलर सेगमेंट की कंपनीज कौन सी है ना, तो मैं चारों एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। दिस इज नॉट अवर डायरेक्ट टेक्स्ट का सेशन, दिस इज द जनरल सेशन विच विल गिव यू अवेयरनेस अबाउट द करंट एरा। समझ आ रहा है, अपने को कैसे अपनी सोच को डेवलप करना है वो बता रहा हूं मैं। आप सभी को ठीक लग रहा है मामला या भारी जा रहा है?
ये कौन से बजट को लेके बैठ गए सर, छोड़ो ना, बजट बजट है क्या है, हैं? देखो ये बजट है जिससे तुम्हें पता पड़ेगा कि किस सरकार को लाना है, किस सरकार को नहीं लाना है। आज तक आपको अपने बहुमूल्य वोट का पता नहीं था कि मेरा वोट की कीमत क्या है। आप सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, आपका एक वोट बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है। अगर गलत सरकार आ गई तो आपकी वाट लगा देगी, सही सरकार आ गई तो आपको वार देगी। तो आपका वोट बहुमूल्य है ना। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी पॉलिटिकल भावनाओं को हित पहुँचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, अपने वोट का वचन अदा करें, मतलब जो भी होता है यार। आ जाओ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड रूफटॉप सोलर panel that would enable 1 crore household to have electricity free of cost up to 300 units per month. She said, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. What is the name of that Bijli Yojana? PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar panel to 1 crore household to obtain free electricity. भैया अगर तुम अपने वहाँ पैनल पे, अपने रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाते हो तो इनका कहना, जो मुझे समझ आ रहा है, इनका कहना ये है कि 300 यूनिट उस परिवार को फ्री दिया जाएगा। मतलब तुम सोलर एनर्जी लगाओ, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। तो सोलर अब देखो, अब इतना 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं भाई साहब। 300 यूनिट मतलब कितना हो गया पता है तुम्हें? मान के चलो 2000-2500 का बिल महीने का, 2500 से भी ज्यादा का बिल, 3000 का बिल पकड़ के चलो आप। अगर यहाँ की रेट मेरे पास बिल हो तो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की रेट क्या है, रुको। मतलब हाँ 6 रुपए और कुछ यूनिट के बाद में 10 रुपए भी है। तो आप 10 यूनिट इंटू 300, 3000 रुपए का फायदा। तो यार लोग सोलर लगाएंगे ना, लोग सोलर लगाएंगे क्योंकि उनको 3000 यूनिट का फायदा मिल रहा है। अब अगर उन्होंने यूनिट कम कंज्यूम करी तो वो बेच भी सकते हैं। पता है सोलर का फायदा, कि आपने सोलर लगाया, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई 300 तक तो फ्री हो गई। अब जितनी आपने वहां पे जनरेट की है वो बेच दो सरकार को, उससे और पैसा कमाओ। समझ आ रहा है? और डिटेल में तो आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लेना, मतलब गूगल पे देख लेना कैसे क्या होगा। समझ आया? तो सोलर कंपनीज देख लेना, अपन लिख लो ये सारे पॉइंट, अपन एंड में और डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी। अभी वापस ये यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, 2 लाख करोड़ अलोकेशन। देखो भाई मैंने कहा था ना ये यूथ प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो अलोकेशन कितना किया? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का खर्चा तो हमें दिख गया था, आवास योजना वो पीएम की समथिंग कुछ। ये 2 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। द इंसेंटिव फॉर जॉब क्रिएशन एंड स्किल्स 20 लाख यूथ ओवर 5 साल। ये बोलता है हर साल 20 लाख यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। अच्छी बात है, 20 लाख यूथ को, तो 1 करोड़ 5 साल में, तो उसके लिए खर्चा कितना है? 2 लाख करोड़ का खर्चा। ऐसे हवा में थोड़ी यूथ को कोई बेनिफिट मिलता है। ये क्या करते हैं ऐसे केस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, उनको फंड देते हैं कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, लेकिन प्रैक्टिकल बनाओ उनको। समझ आ रहा है? तो अगर मान लो आपको कोई कॉलेज से सब्सिडी मिलती है, आपको पता है कभी कॉलेज से सब्सिडी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, ये इसी फंड में से मिलती है। समझ आ रहे हो? कॉलेज तो फीस ले रहा है, वहां सरकार आपके लिए पैसा दे रही है। ठीक है? हाँ समझ आ रहा है? नींद आ रही है आपको? तो आ रही है, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे को देख के। सकीना, आपका पहला दिन और इतना खूंखार दिन है, ये सोच रहे होंगे गौर से देखिए इस टीचर को, आज पहले दिन आई हूं और ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। आज का सेशन मैंने लिया ही नहीं है, जनरल पूरा जनरल जो बजट आया ना उसके बारे में अपडेट दे रहा हूं। नो डाउट बजट जब भी आता है तो बोरिंग होता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं थोड़ा अपन उसे इंटरेस्टिंग वे में समझे, ताकि हमको इन डेप्थ पता हो चीजों के बारे में। बाकी बजट कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि भारी जाता है, लेकिन मैं इस एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एकदम रियलिटी से तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो कि कहानी है क्या। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी आ जाओ आगे चलो। गया एंड महाबोधि टेम्पल टू गेट कॉरिडोर। अब वो कॉरिडोर के लिए भी कुछ बजट में पैसा दे रहे हैं ये। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा क्या? न्यूक्लियर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हाँ मतलब न्यूक्लियर मतलब ये जो परमाणु बम था ना उसको न्यूक्लियर ही तो बोलते हैं, मतलब ये सेफ्टी पर्पस के लिए हो गया, आर्म्स एंड फोर्स, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द कंट्री, मतलब ये बोलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने चाहिए ताकि हम अपने आप को
थोड़ा सेफ्टी वाइज मजबूत बना पाए। कब तक रशिया से खरीदेंगे? अपन रशिया से खरीदते हैं अपने औजार जो होते हैं ना, ये जो बारूद हो गए, ये जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, बंदूक हो गई, ये जो भी तोप्स हो गई वगैरह, वट एवर यार, विमान हो गए, आर्मी के विमान जो हो गए, ठीक है ना। यश तुम्हारा शरीफ बच्चा है आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम, तुम नया शुभम और तुम तीनों तो चलो आगे चलो। मुफ्त बिजली योजना ये अपने पढ़ ली है। अर्बन हाउसिंग 10 लाख का पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया, स्किल वाला भी, ईपीएफ का भी आ गया है। अब एफएम ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन वुमेन इन वर्कफोर्स, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, पता है ना। आजकल वो बोल रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रेशियो रखो कि मेल वर्सेस फीमेल रेशियो होना चाहिए, मतलब वुमन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, वुमन को भी रोजगार मिलना चाहिए। आजकल इसीलिए इक्वलिटी आ रही है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड वर्किंग वुमन हॉस्टल्स विल बी सेटअप, मतलब एक वुमन अपने शहर या अपने गांव से बाहर क्यों नहीं जा पाती है? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बोल रहा है उनके लिए ना, वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल्स डेवलप्ड होने चाहिए ताकि वो वहां पर एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाए उसको और फिर वो जॉब कर सके, ठीक है ना। आज कई सारी ऐसी टैलेंटेड वुमन है जो बाहर नहीं आ पा रही है, तो वाणी आ गई, बाकी हर कोई नहीं आ पाती है, ठीक है ना तो इनके लिए एक अच्छा एनवायरमेंट, एक हॉस्टल क्रिएट हो। वर्किंग वुमन हॉस्टल विल बी सेटअप, हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन वर्कफोर्स टू बी प्रमोटेड थ्रू हॉस्टल्स, और गवर्नमेंट विल ब्रिंग नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये देखो 10 लाख करोड़ का यहाँ पे और सपोर्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। सपोर्ट ही सपोर्ट। अब 10 लाख करोड़ का यहाँ खर्चा करेंगे, 10 लाख करोड़ का यहाँ करेंगे, 2 लाख करोड़ का यहाँ करेंगे, अब कितना करेंगे किसी को नहीं पता, बट यस डुबावने वादे जरूर होते हैं, वो सब गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और कुछ करते भी हैं। मोदी जी के केस में मैं बोलूंगा इन्होंने थोड़ा सा अच्छे डिसीजन तो लिए हैं, कुछ एक गलत भी होते हैं, वो ठीक है, इंसान है यार, सबके साथ होती है गलतियां तो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल भावनाओं को वो अगेंस्ट कर रहा हूं, मैं वापस से बता रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, ये आ गया 2.2 लाख का अपन ने पढ़ लिया। 24 न्यू ब्रांचेस टू सर्व, देखो एमएसएमई को सर्व करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तो ये सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। चलो आ जाओ आगे चलो। इंटर्नशिप आ गई आपकी, चलो। क्रेडिट गारंटी अंडर एमएसएमई कोई खास बात नहीं है। रूरल डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करेंगे भाई? 2.66 लाख गांवों के डेवलपमेंट में करेंगे। आपको पहले पता हो तो बीच में बजट आया था स्मार्ट सिटी के लिए आया था, हम इतना खर्चा करेंगे, है ना। अब ये बोलते हैं हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे। अभी आगे आप देखोगे एग्रीकल्चर पे खर्चा करेंगे। अब देखो बिहार के नीतीश मंत्री आए थे, नीतीश मुख्यमंत्री साहब, नीतीश, उनका सपोर्ट मिला इस बार, तो बिहार के लिए कुछ करना बनता है, कराए। 26,000 करोड़ फॉर वेरियस रोड प्रोजेक्ट इन बिहार। क्यों दूसरी जगह नहीं भाई? सपोर्ट अभी जिसका चाहिए उसका भी तो पूरी पूर्ति करना जरूरी है, तो यस। अच्छा ऐसा है क्या? देखो यहां लिखा है उन्होंने, प्लान विल बी फॉर्मुलेटेड ऑल अराउंड बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, पटना। ये एक्सप्रेस वे जो बिहार से निकलते हैं, सारे बिहार से निकलते हैं, उन हाईवे पे काम कर रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो इंक्लूडिंग पावर प्लांट भी लगेंगे और रोड्स भी बनेंगे। मुद्रा लोन 20 लाख का आ गया, मतलब 20 लाख का एक्सटेंड कर दिया, पहले 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी, आजकल आपको 20 लाख का लिमिट यहाँ पे मिल जाएगा। बिहार विन्स इन बजट, बिहार की विन हुई है इस बजट में, मतलब बिहार को बेनिफिट्स मिल गए इसमें। समझ आ रहा है क्या? बजट को पढ़ना आ रहा है? अब इंडिया की इकोनॉमी के बारे में इसने क्या बोला है सुन लेते हैं इससे। हमें पता है ना हमारी, देखो हिंदुस्तान बढ़ेगा तभी तो हम बढ़ेंगे, है ना। तो हम देखो हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, ये सुनते हैं। आज के पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ना बजट? नहीं पढ़ा ना, तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। देखो ना पढ़ाई से आगे आना पड़ेगा अपने को, टफ होता है, हैं? हाँ देखा था बट समझ नहीं आया होगा। हाँ अभी अब आपको समझ आ जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ जो समझ आ रहा है ना, कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आ जाओ जी। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू टू बी शाइनिंग।
ऑनलाइन, हाँ क्या, अभी पढ़ा ही नहीं मैंने। एम्प्लॉयर ऑनलाइन, तुम सबको भी आ रहा है क्या समझ में? ऑनलाइन वालों, अरे ऑनलाइन वालों मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, नहीं हूँ मैं डॉन। समझ आ रहा है? ऑनलाइन या सब अपना ये क्या बोलते हैं, मोबाइल और लैपटॉप चला के बस सो रहे हो मस्ती से? आ रहा है? अब तुम सभी से सवाल पूछूंगा मैं, तैयार हो सवाल के लिए? हाउसिंग के लिए कितना खर्चा, बजट में कितना बजट बनाया हाउसिंग के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए? 10 लाख करोड़। 10 करोड़ से क्या होगा, एक मकान नहीं बनता है। 10 लाख करोड़। एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग वेनिंग के लिए? टू 2.2 लैक्स तो हर साल था ना, इसके लिए भी शायद 10 लाख करोड़ ही था। अभी देखते हैं। और बिहार के लिए रोड बनाने के लिए? चलो आ जाओ जी, आगे चलते हैं। यस, 26,000 करोड़, 26,000 करोड़। निर्मला सीतारमन सेड, यस बहुत बढ़िया यार, ऑनलाइन वालों के धन 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 आंसर आ रहे हैं, खतरनाक हो यार तुम सभी यार, तूफान हो तूफान। India's economic growth continue to be shining exception and will remain so in year ahead. ये बोल रही है हमारी ग्रोथ आगे बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारे चेहरे पे शाइन आती जा रही है ना? इंडियाज इन्फ्लेशन कंटिन्यू, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। हर जो आपका 100 रुपए का वैल्यू, फिर आपका वो महंगाई बढ़ती है ना धीरे धीरे, वो वाला इन्फ्लेशन होता है। ये कहता है कि इन्फ्लेशन लो हो रहा है और मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट। आई एम है नहीं हो रहा है क्या? अभी आज ये ट्वीट डालेंगे। वो तो टैक्स तो बढ़ेगा ही यार, तो अभी आओ। आई एम हैप्पी टू अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम एन इनिशिएटिव फैसिलिटेड। ये बोल रही है कि देखो प्राइम मिनिस्टर साहब 5 स्कीम लेके आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग एंड अपॉर्चुनिटी के लिए, फॉर 4.51 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर विद सेंट्रल आउटले ऑफ 2 करोड़। द ईयर वी हैव मेड प्रोविजन ऑफ 1.48 लाख करोड़ फॉर एजुकेशन। इस साल में द ईयर वी हैव मेड, इस ईयर में हमने इतना प्रपोजल रखा है, 1.48 का हमने प्लान रखा है एजुकेशन और इसके लिए। चलो वुमेन वर्कशॉप का अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। FM एम्प्लॉयमेंट पुश रेज्ड, ये तो अपन ने देख ही लिया अभी यार। देखो एक मिनट, इसमें ये सैलरी की बात भी कर रहा है मिलन मोदी, अच्छा ये कोई दूसरा होगा ये तो। द बजट प्रपोज सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर द न्यू एंड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रपोजल ग्रोथ। 3 स्कीम आर बीइंग अनाउंस्ड व्हिच इंक्लूड 1 मंथ वेज अप टू 15,000 फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विद सैलरी अप टू 1 लाख। ओके नॉर्मल है, मतलब ये तो खोल रहा है कि कुछ कैटेगरी है 15,000 मिनिमम से आपको 1 लाख तक की सैलरी का ब्रैकेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाना है, ऐसा कुछ स्कीम है इनकी। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ लोन 10 lakhs फॉर हायर एजुकेशन। ओ भाई साहब, अभी तुम्हें आगे विदेश जाओगे ना पढ़ने, शुभम तू जाएगा ना, उसको नहीं भेजने का है, हार्दिक पांड्या की जैसे समझदार रहने का, ठीक है। तो यहां अगर तू एजुकेशन के लिए जाएगा तो तेरे को लोन मिल जाएगा, कितना? 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और जो ब्याज चुकाएगा उसका भी तेरे को बेनिफिट दे देंगे। कहां पर? बहुत बढ़िया, 80E में पढ़ा था ना, भूल गए? एजुकेशन लोन आपके लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, होने वाली स्पाउस के लिए नहीं, होने वाली स्पाउस के लिए नहीं मिलता है। अभी से लोन लेके सोचे मैं 80E में डिडक्शन ले लूंगा, नहीं अभी नहीं मिलेगा। चलो आगे चलो, चलो निर्मला सीतारमन और स्किलिंग ये हो गया है। एग्रीकल्चर भाई सबसे मेन मुद्दा जो हर बजट में आता है, दैट इज द एग्रीकल्चर। इज एग्रीकल्चर, आ जाओ जी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। द FM said,
agriculture research will be transformed to focus raising productivity and climate resilient varieties. She also said a comprehensive review of farm research setup to be undertaken to developing. मतलब ये बोल रहा है कि अरे हो गया क्या खत्म? बहुत बढ़िया, चलो हैं, अब होगा कुछ बजट में आया इतना ही है मेरे पास, तो होगा तो सही, अपडेट आएगा जब देखेंगे। चलो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो आज का बजट खत्म हो चुका है यहीं पर, और जो अपडेट्स आएंगे अभी तो मैंने इतने देख लिए हैं, और जो आएंगे वो बताऊंगा। यस सर, 15,000 करोड़ किसके लिए? अच्छा तेलंगाना, आंध्रा, आंध्रा की अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो अमरावती है ना, हो गई ना वो तो नहीं हुई क्या? अभी हो गई ना यार, 2024-25 में होने का था शायद, 25 में, अब हो जाएगा वो। अब यार पेट्रोल वेट्रोल तो भी देखना पड़ेगा यार, जीएसटी का क्या मांझला है ना। ये तो अपन ने ओवरव्यू देखा, कल अपन एक बार मैं देखूंगा, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलें आगे, चलो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ाई कर लें थोड़ी, नहीं टाइम हो गया, लेकिन कल जो पढ़ा था वो वापस एक बार देखते हैं, क्योंकि कल जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी अपन ने, अच्छा लगा था ना सभी को? अच्छा एक काम, जो आप कल, आज शायद लाइव में अवेलेबल है क्या ऐप पे? देखो दिख रहा है, ये बोल रहे थे दिख रहा था ना, एक बार देखना, वापस देखो है कैसे है वो, एक बार बता दो, सबको बता देते हैं कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। मुझे बताते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ यहाँ पे। जो कल का सेशन हुआ था, अरे कल का भी अवेलेबल है, इट इज शोइंग इन द लाइव। नहीं विनय, हाँ जून में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको लग जाएगा ये फाइनेंस एक्ट, अगर जून में दोगे क्या, बट इस दिसंबर में तो नहीं लगेगा आपको, टेंशन की बात नहीं है।